इस वीडियो में धर्मराज बुक का चौथा पार्ट कवर करने जा रहे हैं। पवित्रता की गुह्यता और उसके उल्लंघन का परिणाम। बाप दादा ने सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए जिन्होंने अपनी कर्म कहानी लिखी, उनकी रिजल्ट भी देखी। तो क्या देखा? कई आत्माओं ने भय और लज्जा के वश लिखी ही नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास निराकारी और साकारी बाप के रूप में हर बच्चे का रजिस्टर आदि से आज तक का स्पष्ट है। इसको तो कोई मिटा नहीं सकता। अब तक के रजिस्टर की रिजल्ट में विशेष 3 प्रकार की रिजल्ट है। एक, छिपाना। दूसरा, कहीं ना कहीं फंसना। तीसरा है अलबेलेपन में बहाना बनाना। बहानेबाजी में बहुत होशियार है। अपने आप को व गलती को छिपाने के लिए बहुत वंडरफुल बातें बनाते हैं। आदि से अब तक ऐसी बातों का संग्रह करें तो आजकल के शास्त्रों के समान बड़े शास्त्र बन जाएं। अपनी गलती को गलती मानने के बजाय उसे यथार्थ सिद्ध करने में व झूठ को सच सिद्ध करने में आजकल के काले कोट वाले वकीलों के समान है। माया से लड़ने के बजाय ऐसे केस लड़ने में बहुत होशियार है, लेकिन यह याद नहीं रहता कि अभी अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना है। सिद्ध करने वालों में जिद करने के संस्कार जरूर होते हैं। ऐसी आत्मा सद्गति को पा नहीं सकती। बहुत कड़ा इशारा है। अब तक मेजॉरिटी पहले पाठ अर्थात पहली बात पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में फेल है। अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार बहुत थोड़े हैं। बार बार इस फरमान का उल्लंघन करने के बजाय अपने ऊपर बोझ उठाते रहते हैं। इसका कारण यह है कि पवित्रता की मुख्य सब्जेक्ट का महत्व नहीं जानते हैं, उसके नुकसान की नॉलेज को नहीं जानते हैं। यह बात पवित्रता की बुक में भी आएगी। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना है। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से, इस सांप के विष के कारण, जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना। यह 5वीं मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते हैं। वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से 4-5 बार यह हो गया, आगे नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता है, जैसे साधारण समाचार सुना रहे हैं। अंदर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी यह कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानि कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत बड़ी कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंचा नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नैन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे। और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण
ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे पे स्पष्ट दिखाई देगा, चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझकर के अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाएं। अगर अब भी बाप से छिपाएंगे, वह अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे, तो अभी चलाना अर्थात अंत में और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे, क्या करूं, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती। ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में हाय मेरा भाग्य कह चिल्लाएंगे। तो अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को मूर्छित करना। तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा। दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी कि किन किन बातों में चढ़ती कला के बजाय रुक जाती है, तीव्र गति के बजाय मध्यम गति हो जाती है। यह है मेजोरिटी का रिजल्ट। इसलिए अपने आप को रियलाइज करो अर्थात अंतिम रियलाइजेशन कोर्स समाप्त करो। अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करो। सर्व मर्यादाओं को, बाप के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है उसको चेक करो और साथ साथ मधुबन महायज्ञ में सदा काल के लिए अंतिम आहुति डालो। समझा? अभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा फायदा नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। 26/10/1975। स्वदर्शन चक्रधारी नहीं तो भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूं। अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं या अब तक भी कोई न कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है। अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं वह भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गवाया। वही संस्कार अब संगम पर भी न चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो? चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है? 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गंवाते, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो? अविनाशी प्राप्ति होते विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या? या श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आई वेल अर्थात ऐसे समय के लिए बनाकर रखे हैं? ऐसे भी बहुत चतुर हैं। लेने के समय सब लेने में होशियार है, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं। पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जावेगा,
सरकमस्टांसिस ऐसे हैं, हिसाब किताब बड़ा है, चाहता हूं लेकिन क्या करूं, धीरे धीरे ही हो जाएगा। ऐसे भोले बन जाते हैं, बातें बनाते हैं, नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियां सुना देते हैं और लेते समय चतुर बन जाते हैं। चतुराई में क्या बोलते हैं? आप तो रहमदिल हो, वरदाता हो, मैं भी अधिकारी हूं, बच्चा बना हूं तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेने में पूरा लेना और छोड़ने में कुछ न कुछ छुपाना है, अर्थात कुछ न कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव व संबंध वह भी साथ साथ रखते रहना है। तो चतुर हो गए ना, लेकिन देंगे यथाशक्ति, लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे? ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है? स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार तो होते ही है ना। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देता है, लेकिन सीट हरेक की अपने नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त होता है। बाप नंबर नहीं बनाते, किसी को राजा किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते, किसको सूर्यवंशी किसको चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते, किसी को महारथी किसी को घोड़ेसवार की छाप नहीं लगाते, लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त कर जाता है। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो वैसे देने में भी चतुर बनो, भोले न बनो। माया की चतुराई को जानकर माया जीत बनो। चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने के बजाय और कोई अल्पकाल के ठिकाने अब तक तो रह नहीं गए हैं ना, जहां न चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है ठिकाना है, तो सब हद के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो, नहीं तो यही ठिकाने सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से दूर कर देंगे। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल लेते हैं। कैसे को समाप्त कर जैसे बाप चला रहे हैं ऐसे चलो। 1 फरवरी 1976। बच्चों की लीला देख बाप दादा द्वारा कर्मों की गति का खुलासा। बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षाते रहते हैं जानते हो? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल है, वैरायटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है वह जानते हो? अभी अभी कहते हैं बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या है वह खुद भी समझते हैं, क्यों कर रहे हैं यह भी जानते हैं। जैसे कैसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या करती है क्या कहती है, कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहम दिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं, अर्थात लव और लॉ, प्यार और कानून दोनों का बैलेंस रखते हैं, बैलेंस करते हैं। एक तरफ रहमदिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, अर्थात 1 2 3 बार माफ भी करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं, नियम भी बताते हैं। सबसे बड़े से बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है? ड्रामा प्लान अनुसार
1,00,000 गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिक लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म माफिक कहना व करना नहीं पड़ता है कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की सजा यह है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते, इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की अति गहन गुह्य गति है। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापिस नहीं ले लो, मैं चल सकूंगा, मैं कहां से आया, मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते। मैं करता हूं या मैं नहीं कर सकता हूं, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई व हो गया तो जिम्मेदार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत, क्या होगा यह भी होगा। घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहां ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन। जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर न सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिक नहीं सकेगा। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनावेंगे। इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत, समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं है। 3-5-77। ओम शांति।